हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आपका स्वागत है और हम अभी पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, तो अभी आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चंस मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड। ओके गाइस, तो आ गए हम 16 नंबर पर। और जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर छूट गए हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के अध्ययन करें। ओके गाइस, प्लेलिस्ट में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ में आपको इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीके, जनरल नॉलेज सब कुछ मिलेगा। ओके गाइस, तो गाइस कंटिन्यू करते हैं हम। 16 नंबर है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। और क्या क्या कार्य हैं भारतीय रिजर्व बैंक के? तो नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक। ओके गाइस, 61 नंबर है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है तो कौन है? तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो भारत में केंद्रीय बैंक को सभी कार्यों को संपादित करने वाला बैंक जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं गाइस। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है तो वह है राज्य जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। 70 नंबर का 71 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि है जून से जुलाई। ठीक है गाइस, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई आपको बताने में, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर 71 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष अवधि है जुलाई से जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ का। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपये के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। गाइस, 75 नंबर है, 75 नंबर है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है तो कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वह देवास में है। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। भारतीय करेंसी नोटों के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो आरबीआई नहीं है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष 1955 में हुई।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो विथ यू ऑल द वे भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो केनरा बैंक की। भारतीय बैंकों को कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो यूके में हैं, यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। गाइस अब हम आ गए 92 नंबर पर। आगे बढ़ने से आपसे यही कहना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और जो भी आप पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन अवश्य करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि रिपीटिशन इज़ द की ऑफ ऑल मास्टरी। रिपीट करेंगे आप मास्टरी लेवल पे पहुंच जाएंगे गाइस, इसलिए आप रिपीट करिए, रिवीजन करिए जितना हो सके आपसे। 92 नंबर है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कोच्चि में स्थापित किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक क्या है? तो नाबार्ड जो है एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन समिति के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो यह लखनऊ में स्थित है। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो देश में कुल 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो अप्रैल 1987 से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1985 में। नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की अनुस्तुति की थी? तो 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तन बैंकों में विलय करने की अनुस्तुति किसने की थी? तो खुसरो समिति ने की थी। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो नाबार्ड की। नाबार्ड किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। कौन? तो नाबार्ड। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। गाइस आ गए हैं हम 109 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो FCI कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद यह सुमेलित नहीं है, जबकि बाकी सब सुमेलित हैं, जैसे कि EXIM आयात निर्यात हेतु वित्त, RBI बैंकों का बैंक और IDBI औद्योगिक वित्त। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो 49%, 49%। IBA से तात्पर्य क्या है? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। BCCI क्या है? तो BCCI अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1964 में की गई। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो UTI है। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? तो UTI ने किया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1956 में की गई। साधारण बीमा निगम GIC के अधीन
कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? तो 4। जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो जीवन सुरक्षा। बाकी जीवन किशोर, जीवन सुकन्या और जीवन छाया बच्चों के हितार्थ हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बैंकिंग क्षेत्र। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1988 में की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वर्ष 1992 में प्रदान किया गया। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइस, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।